बचपन के कुछ लम्हे तो आपको याद होंगे कि कई बार कुछ बदमाश बच्चे क्या करते थे कि हमें किसी ना किसी चीज़ में फंसाकर, शिकायत लगाकर और खुद भाग लेते थे। और होता क्या था कि जो क्लास के टीचर्स होते थे या घर पर भी जब हमारे पेरेंट्स को पता लगती थी वो बातें, सो हमारी पिटाई पड़ जाती थी। सो इन्हें अगर सीधे शब्दों में कहा जाए सो ये अपने आप में एक बुलिंग टाइप की होती थी। बट आज की डेट में जब हम बड़े हो गए तब भी फ्रेंड्स, ये जो मार है वो मार तो नहीं पड़ती है कि हमें अपने बड़ों से पिटाई पड़ रही हो या हमारे अपनों से हमें कोई डांट खानी पड़ रही हो, लेकिन इसका जो खामियाजा है वो हम भुगत रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का विषय है कि जब लोग झूठे इल्ज़ाम लगाएं तो क्या करें। जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि पहले चुप रहकर उनको ऑब्जर्व करें, उन्हें एनालाइज करें और ये जानने की कोशिश करें कि भाई वो है क्या भला। सो फ्रेंड्स, जब आप ये चीज़ जान लेंगे कि भाई वो क्या चीज़ हैं और वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं या वो इस तरीके की चीज़ें कर क्यों रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि अब आपको इनसे कैसे निपटना है। इसी में फ्रेंड्स दूसरी जो चीज़ आ रही है कि आपको इनके जो इंटेंशंस होते हैं, यानी कि इनके जो इरादे हैं, उनको जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्यों ऐसा कर रहे हैं और ये आखिर आप ही को इन्होंने ऐसा क्यों चुना है। आपको ये एक बार आप जान गए फ्रेंड्स, सो आपको समझने में आसानी मिलेगी और आपको इनसे फाइट करने में भी आसानी मिलेगी। क्योंकि ये इल्ज़ाम जो आज आपके ऊपर लग रहे हैं, इन इल्ज़ामों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अब आपके ऊपर रिपीटेटिव ऑर्डर्स में लगते रहेंगे। और फ्रेंड्स, इस तरीके के जो आरोप होते हैं ये कभी एक बार नहीं लग रहे होते हैं, ये बार बार लग रहे होते हैं। और दूसरी चीज, ये कई बार घर परिवार में लग रहे होते हैं और कई बार हमारे वर्क प्लेस में लग रहे होते हैं। इसको फ्रेंड्स इस तरीके से समझिए कि हर जगह पर ना एक कमजोर कड़ी ढूंढ ली जाती है, यानी कि किसके सर माथे पर इल्जाम ठोके जा सकते हैं। यानी कि वो ना तो ज्यादा सफाई दे पाएगा, या उसकी ऑलरेडी छवि खराब है, या इतना कह कहकर ऑलरेडी हमने दूसरों के जो दिमाग है वो पॉल्यूट कर रखे हैं। सो ऐसे जो लोग होते हैं फ्रेंड्स, इसी तरीके की मेंटालिटी रखते हैं। और ये जो कमज़ोर कड़ी है फ्रेंड्स, इसको घर परिवार में ढूंढ लिया जाता है कि जब भी कभी पेरेंट्स से डांट पड़वानी हो या सास ससुर से डांट पड़वानी हो, घर के किसी भी बड़े से, सो उसकी तो इमेज खराब है, ये उसी के सर पे डाल दो। सो तरीके से फ्रेंड्स वर्क प्लेस में होता है, तो एक इंसान सीधा साधा होता है, ज़्यादा लोगों को सफाई देने में बिलीव नहीं करता है, या उसको लगता है कि इन फालतू के पचड़ों में पड़ने से फ़ायदा क्या है, या मैं सफाई भी दूंगा तो कोई बिलीव नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो कमज़ोर कड़ी होती है उसको पकड़ के उसी के ऊपर बार बार पिटाई करी जाती है। ये जो पिटाई है ये फिजिकल तौर पर नहीं हो रही होती है, लेकिन ये इस तरीके से हो रही होती है चारों तरफ से, आदमी को शारीरिक रूप से प्रताड़ना जितना नहीं देती है उतना मानसिक रूप से देती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप गलती से भी किसी भी जगह पर इस तरीके की कमज़ोर कड़ी है, सो प्लीज़ फ्रेंड्स अपनी जो आवाज़ है उसको मुखर करना सीखिए। और अगर आपको ये लगता है कि आपके बोलने से क्या फ़ायदा, सो आपके ना बोलने से कोई फ़ायदा हो रहा है, या आपको लग रहा है कि सामने वालों की इज्जत में कोई गुस्ताखी ना हो जाए, सो फ्रेंड्स क्या आपको यहाँ पर ये नहीं लग रहा है आपकी इज्जत को कोई तवज्जो दी जा रही है कि नहीं। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर स्वयं आपकी इज्जत नहीं है या जहाँ पर इल्ज़ाम लगाने वालों को कोई शर्म नहीं आ रही है, जो सामने बैठकर सारी चीज़ों का डिसीजन दे रहे हैं या सारी चीज़ों में वो हमें डांट लगा रहे हैं या चुपचाप उस चीज़ को टिक मार रहे हैं, सो फ्रेंड्स उनको शर्म नहीं आ रही है, सो हमें किस बात की शर्म। और फ्रेंड्स, ये जो इमेज होती है, अगर एक बार हमारी इमेज खराब हो गई फ्रेंड्स, सो हमेशा के लिए हर जगह पर बदनाम कर दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, चुप रहने से अच्छा है अपने शब्द मुखर करिए। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है, अब आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे जो लोग होते हैं, यानी कि आप समझिए झूठ के कोई पाँव नहीं होते हैं, यानी कि अब आपको इनके लिए सारे प्रूफ्स खड़ा करने हैं, आपको अच्छे तरीके से एनालाइज करके इनकी एक एक जो हरकत होती है उसको अपने आप में गांठ बांधनी है, और इनकी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बातें, एंड इवन देन इनके जितने भी इंसिडेंट्स हैं उन सबको अच्छे तरीके से कलेक्ट करके रखना है। अब बारी आ रही है कि अब जब भी कभी आपके ऊपर फिर से ये ऐसे अटैक करने को तैयार होते हैं, सो फ्रेंड्स आपको
इस बार की जो चीज़ें हैं उनकी तो सफाई देनी है और उनकी तो काट करनी ही करनी है। द सेम वे पुराना भी जितना इतिहास रहा है, हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, सब उखाड़ कर रख देना और सब इनके सामने बोल कर रखना है। और या जो लोग सामने जज बनकर बैठ जाते हैं ना, उनके सामने भी सारी चीज़ें आपको उजागर करके रख देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब आपको उछाला जा रहा था सो किसी भी चीज़ का कोई लिहाज नहीं करा जा रहा था। सो अब आप जब इनको दूसरों के सामने उछाल रहे हैं, सो अब आपको भी बेखौफ होकर कोई लिहाज नहीं करना है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जो सबसे बड़ी बात आती है कि कई बार ये जो लोग होते हैं हमारे खुद अपने होते हैं, खुद हमारे दिल में बस रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे वर्क प्लेस में और घर में। मैं बार बार ये एग्जाम्पल्स इस वजह से देती हूँ क्योंकि ये ऐसे ओहदे में होते हैं कि जहाँ पर हमें इनको ज़रा सा भी कुछ कहने में अपने आप में 2 कदम हम ठिठक रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कोई गलत बात कह रहा है तो चाहे वो कोई भी इंसान हो और चाहे वो कोई भी गलत बात कह रहा हो, अगर आपकी शान में गुस्ताखी हो रही है फ्रेंड्स, तो अपने शब्द मुखर जरूर करिएगा। और अगर आप वहाँ पर नहीं बोलते हैं, आप वहाँ पर नहीं रिएक्ट करते हैं, सो फ्रेंड्स आप अपने आप में एक कमज़ोर पर्सनैलिटी बन जाएंगे और हमेशा ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अब जो चीज़ आ रही है कि ऐसे लोग आपको, हो सकता है कि एक टाइम के बाद आपका इनसे नाता छूट जाए और गलती से वो कभी आगे आपसे कोई कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि भाई पहचाना, सो आपको उनके मुंह पर बोलना है कि नहीं पहचाना। और फ्रेंड्स, कभी ना आज, ना अभी, ना फ्यूचर में कभी भी ऐसे इंसानों से मिक्सअप होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो फितरत होती है फ्रेंड्स वो कभी चेंज नहीं होती है। इन्होंने पिछली बार जैसे आपको डसा था उसी तरीके से ये हर बार डसते रहेंगे और जितनी बार इनको मौके मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, इनसे हमेशा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार अगर ये आपके अगल बगल ही मौजूद रहते हैं, सो आपको अपने एक्सप्रेशन से, अपने भाव से ऐसे शो करना है, बताना है इनको कि आप इनको लाइक नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो ये बदमाशियां करते हैं वो भी आपकी नज़र में रहती है और आप इनसे बहुत ज़्यादा अलर्ट हो। एंड इनफैक्ट जो फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट आ रहा है कि ऐसे जो लोग होते हैं जब ये पूरे तरीके से समझ जाते हैं कि हमारे ट्रैप में अब ये फंसने वाला नहीं, अपने फ्रस्ट्रेशंस को ये किस तरीके से निकालते हैं। जैसे अगर कहीं पे कोई गैदरिंग हो रही है, मेहमान आए हुए हैं या कहीं पे कुछ भी अच्छा सा गेट टुगेदर हो रहा है, सो फ्रेंड्स वहाँ पर ये आपके ऊपर हर तरीके की फप्तियाँ कसते हैं, हर तरीके के जोक्स मारते हैं, यानी कि ऊट पटांग ही जोक्स मारे जाते हैं जिनसे आप किसी भी तरीके से रिएक्ट करो और जिससे ये शो कर सके कि देखा इसका तो नेचर ही ऐसा है, देखा इसके जवाब देखे, देखा इसके इसी नेचर की वजह से तो इसे कोई पसंद नहीं करता है। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जो नीच व्यक्ति है वो हमेशा नीच रहेंगे। सो यानी कि अगर पब्लिक गैदरिंग में या सबके सामने इस तरीके से ये मखौलबाजी करते हैं, सो वहाँ पर आपको अपने रिएक्शंस नहीं देने हैं। वहाँ पर अगर आप उस पर्टिकुलर जगह को, उस ग्रुप को छोड़कर थोड़ी और दूर जा सकते हैं, वहाँ चले जाइए, लेकिन ऐसे लोगों की किसी भी बात पर रिएक्शंस मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इनकी इज्जत हो ना हो, आपको अपनी इज्जत का ध्यान हमेशा रखना है। तो फ्रेंड्स, कई बार हम ऐसे लोगों की बुलिंग के शिकार हो जाते हैं और कई बार अपने आप को ही ब्लेम करते रहते हैं, यानी कि हम इनको ब्लेम नहीं कर पाते, हम दुनिया समाज से नहीं लड़ पाते, हम परिवार से नहीं लड़ पाते, हम अपने वर्क प्लेस में कुछ नहीं कह पाते, और कहाँ पर हम क्या कर सकते हैं वो ये है कि हम स्वयं को कोसते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर गलती से भी आप स्वयं को कोस रहे हैं, स्वयं की ग्रोथ को रोक रहे हैं और स्वयं को मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं, सो प्लीज़ कम आउट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स और ऐसे लोगों से फाइट करना सीखिए। सो फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी, बट कौन सा पॉइंट अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।